मत्ती 5-7। पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह की शिक्षाओं का सबसे गहरा और परिवर्तनकारी संदेश है, जिसमें परमेश्वर के राज्य का मूल स्वभाव और उसके नागरिकों का चरित्र प्रकट होता है। गलील सागर के किनारे एक पहाड़ी पर बैठकर यीशु ने धन्य वचन से आरंभ करते हुए यह बताया कि परमेश्वर के राज्य में वही धन्य कहलाते हैं जो आत्मा में दीन हैं, जो नम्र हैं, दयालु हैं और जो धर्म की भूख प्यास रखते हैं। इससे वह यह स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर बाहरी धार्मिक प्रदर्शन की अपेक्षा अंतःकरण की पवित्रता को अधिक महत्व देता है। वे अपने चेलों को पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति कहते हुए सिखाते हैं कि सच्चा शिष्यत्व संसार को शोर शराबे से नहीं, बल्कि पवित्र जीवन और उज्ज्वल आचरण से प्रभावित करता है। यीशु व्यवस्था की गहराई को समझाते हुए कहते हैं कि धार्मिकता केवल बाहरी आज्ञा पालन नहीं, बल्कि हृदय का परिवर्तन है। क्रोध, वासना, घृणा और छल जैसी बातें केवल कर्म नहीं, बल्कि भीतर की दशाएं हैं, जिन्हें परमेश्वर के समक्ष समर्पित करना आवश्यक है। वे क्षमा, मेल मिलाप, पवित्रता, सत्यता और बलिदानी प्रेम के विषय में शिक्षा देते हैं, यहाँ तक कि वे अपने चेलों को शत्रुओं से प्रेम करने और सताने वालों के लिए प्रार्थना करने की आज्ञा देते हैं, जिससे राज्य के जीवन की मूल प्रकृति अनुग्रह और दया प्रकट होती है। उपदेश के दूसरे भाग में यीशु कपट के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहते हैं कि दान, प्रार्थना और उपवास मनुष्य की प्रशंसा पाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने सच्चाई और विनम्रता से किया जाना चाहिए। वे प्रभु की प्रार्थना सिखाकर यह बताते हैं कि परमेश्वर के पास कैसे श्रद्धा, भरोसे और निर्भरता के साथ जाना चाहिए। इसके बाद वे चिंता और चिंता घबराहट से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि स्वर्गीय पिता हमारी आवश्यकताओं को जानता है और चाहता है कि हम पहले उसके राज्य और धार्मिकता को खोजें। यीशु कठोर और आलोचनात्मक मन से दूसरों का न्याय करने से मना करते हैं और निरंतर प्रार्थना करने, खटखटाने और मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे स्वर्णिम नियम प्रस्तुत करते हैं। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ करो, जो पूरी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का सार है। उपदेश के अंत में यीशु 2 मार्गों, 2 वृक्षों और 2 घरों के उदाहरण देकर चुनाव की चुनौती देते हैं, यह बताते हुए कि जो उसके वचनों को सुनकर उन पर चलता है, वह चट्टान पर घर बनाने वाले ज्ञानी मनुष्य के समान है। पहाड़ी उपदेश आज भी मसीही जीवन का आधारभूत मार्गदर्शक है, जो हर विश्वासियों को परमेश्वर के राज्य के मूल्यों में जीने और अपने जीवन में मसीह के चरित्र को प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाता है।